लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपने परिवार में रहें, मस्त रहें। तो सुबह की मेरी शुरुआत हो गई है। मैं मतलब बच्चे स्कूल चले गए हैं, सारा काम हो गया, किचन वगैरह सब समेट लिया, नाश्ता भी कर लिया, पूजा पाठ सब हो गया है। तो अभी बाल में कंघी नहीं करी हूँ क्योंकि बाल यहाँ नहीं झाड़ूंगी। बाल मैं या तो बाहर झाड़ती हूँ या तो छत पे जाके झाड़ती हूँ, क्योंकि बाल मेरे बहुत गिरते हैं ना। जब पोछा लगाते हैं तो पोछे में सारे बाल फंस जाते हैं, तो इस नाते बाल नहीं झाड़ी हूँ। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, लाइट भी कट गई है। तो अभी मैं ये हल्दी ली हूँ। ये हल्दी मैं खड़ी हल्दी मंगाती हूँ हमेशा से ही, लेकिन अब की जो हल्दी मंगाई थी वो बेकार हल्दी निकल गया। थोड़ा उसमें घुन पड़ गए हैं, मतलब उसमें छेद है। अभी देखते हैं, उसको धुलते हैं, फिर उसके बाद में धूप में डालते हैं, देखते हैं पिसाने लायक है कि नहीं है, क्या ही बताए। तो 4 किलो, हाँ 4 किलो हल्दी मंगाए थे, 2 या 4, हाँ 4 किलो हल्दी मंगाए थे। एक बार पिसवा के रख लेते हैं ना, ये हल्दी शुद्ध होती है। तो इस नाते मैं एक खड़ा हल्दी ही मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरा होता है ना कि मैं कितना शुद्ध सामान खाऊं। बाज़ार की चीज़ें तो सारे लोग जानते हैं कितने मिलावट आते हैं ना। तो इस नाते मैं कोशिश करती हूँ सारे सामान को खड़ा मंगाने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद में इसको पिसवाऊँगी, फिर रख लूँगी, तो आराम से साल भर चल जाता है। साल भर से ज़्यादा ही चल गया था पिछली बार पिसवाए थे। तो अब चलते हैं छत पे कपड़े वगैरह डाल रहे हैं, और यहाँ मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बनी रही है ब्लॉग में। तो फ्रेंड देखिए, मैं आ गई हूँ छत पे और लेके आई हूँ हल्दी और बाल्टी, क्योंकि मुझे हल्दी साफ़ करना है। हल्दी मैं मंगाई थी, काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी दिन का देखिए 2 हफ्ते हो गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ गंदगी है नहीं, लेकिन होता है ना कि ऊपर से कलर लगा होता है। कलर के नाते जो कलर होता है कि हल्दी होता है, नहीं पता मुझे क्या लगा रहता है। तो वो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर देंगे, ऊपर से गंदगी जो है साफ़ हो जाएगी, फिर उसके बाद में इसको सुखवा लेंगे। तो हमारे यहाँ का टैप में पानी नहीं आता, टंकी भरी रहती है, तो टैप में पानी नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, इसको टैप को निकाल दिया है। उसके बाद में पानी आता है, जब टैप निकल जाता है, पता नहीं क्या है उसमें, टैप में पानी नहीं आता। और जबकि नीचे वही टैप लगा हुआ था, तो अच्छा खासा पानी आ रहा था। और यहाँ जब मुझे गेहूँ धुलना होता है या कोई भी काम करना होता है, तो मुझे उसको टैप निकालना ही पड़ता है। और पता है कि जब टंकी भरी होती है तभी पानी निकलता है। टंकी में पानी कम रहेगा तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि टंकी जो है छत पे रखी है। अगर थोड़ा सा यही टंकी ऊपर रखा होता ना, तो पानी आराम से निकलता। मैंने अपने हस्बैंड से इतनी बार कहा टंकी ऊपर करवा दो, टंकी ऊपर करवा दो, सुनते ही नहीं, पानी नहीं आता। छत पे कोई पौधों में पानी डालना हो और कोई ज़रूरत हो, बहुत दिक्कत होती है। मैंने जैसे तैसे कह के करवाया भी था, क्योंकि यहाँ टैप नहीं लगा था। तो अभी जब घर का काम थोड़ा सा हो रहा था, तो मैंने इस पर लगवा लिया था टैप को, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। अब गेहूँ भी धुल लेते हैं, कुछ भी धुलना होता है धुल लेते हैं, और पौधों में पानी डालना होता है तो डाल देते हैं। टैप निकालना पड़ता है, लेकिन तब भी आसानी है ना। पहले क्या करते थे, टंकी का ढक्कन खोल के फिर वहाँ से मैं मग लेके पानी निकालती थी। अब थोड़ा ईजी हो गया। आप किसी दिन इनके पीछे पड़ूंगी कि टंकी ऊपर करवाने के लिए, तभी ये जाके करवाने वाले हैं, नहीं तो ये सुनते नहीं है। सुनने का क्या, ये दिन भर टाइम ही नहीं मिलता है इनको, तो टाइम नहीं मिलता। तो जो भी टाइम मिलता है तो घर पे आते हैं, खाना खाते, आराम करते। तो उसमें मैं भी नहीं कुछ कहने जाती हूँ कि हाँ दिन भर भाई कोई थका हारा आता है तो उसके पीछे नहीं पड़ा जाता। अब किसी दिन कोई काम होगा या छुट्टी रहेगी किसी चीज़ की, त्यौहार, इधर तो तमाम त्यौहार आ रहे हैं, तो छुट्टी रहेगी, तो उसी में सोच रहे हैं काम करवा लेंगे। तो यहाँ मैंने हल्दी धुल लिया है, और ये फटा मैंने गमछा लिया है, तो इसी पे फैला दूँगी, क्योंकि ये फटा हुआ है ना। तो हल्दी जब फैलाऊँगी सूख जाएगा, फिर हल्दी उसी पे मुझे कुटाई करनी होगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खड़ी हल्दी जो है सीधा तो मशीन में पीसेगा नहीं। पिछली बार जब मैंने हल्दी मंगाई थी, तो मुझे याद है मम्मी आई थी, तब मेरी मम्मी ने उसको फोड़ा था हल्दी को हथौड़ी से या लोढ़े से। सिलबट्टा होता है, हमारे यहाँ लोढ़ा बोलते हैं, तो उसी से उसको फोड़ा था हल्दी को। ऐसे खड़ी गांठ होती है ना, तो गांठें ये पिसाती नहीं है। तो मशीन वाले जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि हल्दी को तोड़ के लाना। और भी जो हल्दी है थोड़ी सी ख़राब भी हल्दी थी। मेरी आदत है ना, मैं घर पे ही हर सामान मंगाती हूँ। एक दुकान वाले भैया, मैं सारा सामान नोट करवा देती हूँ, वो ला के घर पे ही मुझे दे जाते हैं। तो हर बार तो सामान अच्छा दे गए थे, लेकिन इस बार हल्दी एक पन्नी की हल्दी जो थी वो डैमेज थी। मैंने फ़ोन करके बताया भी नहीं, और बाकी सब था पर वह हल्दी अच्छी थी। मतलब जो भी सामान मंगाते हैं घर का अच्छा मंगाते हैं। इस बार काजू भी ख़राब ला के दिए थे, काजू में कीड़े पड़े हुए थे, और इस बार जो हल्दी ख़राब दिए थे। पिछली बार तो मैं मार्केट से खुद लेके आई थी, जब मेरी मम्मी उसको तोड़ी थी।
तो उसको पिसवाए थे, तो आराम से वो साल भर तक चल गया था। तो मैंने अब यहाँ हल्दी को डाल दिया। अब यहाँ मैंने कपड़े मशीन में सुखा लिए हैं और उसके बाद में छत पे फैला दे रही हूँ। यही जो है मेरी चारपाई रखी हुई है, ख़राब हो गई। इसको चारपाई को मुझे सही करना है। इसका जो है क्या कहते हैं, और जो टूटा टूटा है पट्टा, इसका जो टूटा टूटा है उसको हमको पहले उसको काट के निकाल लेंगे। किसी दिन मैं सोच रही थी टाइम निकल जाए, लेकिन इस टाइम ना गर्मी बहुत होती है, तो छत पे रुकने की काम नहीं होती है। अभी इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। बल्कि आज रात में बारिश भी हुई है, 4 बजे से ही लेके 7 बजे तक बारिश हुई है। नहाया बिना नहाया कोई फर्क ही नहीं है। तो यहाँ मैंने स्टोर रूम जो बनवाया है, सारा सामान नीचे से कबाड़ की तरह ले जाके छत पे भर दी हूँ। तो इसको साफ़ करना है ना, अभी बारिश का टाइम थोड़ा ख़त्म हो जाए तो इसको साफ़ करना है मुझे। अभी दिवाली दशहरा आ रहा है, सफाई तो करना। तो मैंने चावल रखा है, चावल बोरी साइड ड्रम में डाल दिया था। तो ये चावल यहाँ का ख़त्म भी होने वाला है, थोड़ा सा है। तो छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा मैंने रखा है। मुझे जब चावल 2 कप डेली चावल बनता है, तो इस नाते जब ले आती हूँ ना तो थोड़े दिन तक चलता है। नीचे नहीं रखती इतना बड़ा ड्रम, तो किचन में होता है ना, साफ़ सफाई करते नहीं बनता। तो इस नाते मैं छोटे से डिब्बे में भर के छत से ले आती हूँ। जब भी ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सही रहता है। और स्टोर रूम में है तो मैं सोचती हूँ कि सारा सामान ऊपर ही रहे, बल्कि मेरे हस्बैंड कहते हैं ड्रम है, ड्रम में नीचे रख लो, दौड़ के जाती हो जब बनाना होता है तुमको। मैं कहती हूँ कितना दूर है, इंजीनियर सीढ़ी चढ़ जाती हूँ ना, एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इस नाते मैं कुछ भी छोटा सामान मैं सोचती हूँ ऊपर ही रहे तो ज़्यादा सही है। मेरा घर जो है ना, मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, तो इस नाते मैं छोटी चीज़ें छत पे ही रखाती हूँ, स्टोर रूम में ही रखाती हूँ। तो मैं भर के लेके आ रही हूँ। अब मैं खाना बना रही हूँ। अभी जो है ना, यहाँ देखिए बादल, अभी तो धूप था यहाँ। अभी मैं इसको हल्दी को देखने गई थी, बारिश हो गई थी, इस नाते वीडियो नहीं शूट कर पाए थे और बारिश के नाते पूरा छत गीला हो गया था। नहीं बना छत गीला हो गया था तो हल्दी वहाँ वहाँ कुटाई नहीं हो पाती। तो इस नाते मैं दूसरे दिन इसकी कुटाई करी हूँ, सूख गया था आराम से। और उसके जो गंदगी था मैं उसको निकाल रही थी, क्योंकि कीड़े वगैरह इसमें, अब मैं जब खूनी थी इसको, उसके बाद में सफ़ेद कीड़े निकल रहे थे। तो इस नाते मैं इसको साफ़ कर रही थी और पॉलीथीन में भर के रख रही थी। मैं इधर उधर देखा कर रही थी, क्योंकि पता है बंदर आए थे। बंदर हमारे मोहल्ले में इस टाइम इतना आतंक मचा रखा है कि क्या ही बताएं, और बहुत डर लगता है मुझे बंदरों से। तो इस नाते मैं खड़ी होकर बार बार देख रही थी कि बंदर कहीं आ तो नहीं रहे। बंदर ऐसे होते ना, पैर दबा के आते हैं, आपके पास आ जाएंगे और झपट्टा मार के लेके चले जाएंगे। और मैं इस तरह से चौकन्ना होकर मैं देख रही थी कहीं कोई बंदर तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई बंदर तो नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं अब सोच रही हूँ ब्लॉगिंग ही करूँगी, डेली का ब्लॉग बनाऊँगी, डेली का रूटीन जो हमारा है वो दिखाने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लॉग ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना ना अच्छा लगता है। तो हाँ, अभी आज का ब्लॉग इतना ही, इसी पे ख़त्म कर रहे हैं। और मैं हल्दी सफाई करने के बाद इसको नीचे लेके चली जाऊंगी और इसको पीसने के लिए दे दूंगी। अभी बेटी मेरी सो रही है, इस नाते मैंने एसी ऑन रखा है, एसी का कंप्रेसर चल रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, और शाम टाइम हो गया। तो